दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल। और आज हम एजुकेशन से जुड़ी शिक्षक विद्यार्थी पढ़ाई तुहर पारा में विद्यार्थी असेसमेंट में विद्यार्थियों का असेसमेंट कैसे तैयार करें, इसकी चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हमने चर्चा की थी कि ऑनलाइन असेसमेंट के लिए विद्यार्थियों का नाम कैसे जोड़ें। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इस पार्ट को देख लीजिए कि पहले विद्यार्थियों का नाम कैसे जोड़ें। विद्यार्थियों का नाम जोड़ने के पश्चात हमको विद्यार्थियों का असेसमेंट तैयार करके देना है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप cgschool.in खोल लेंगे और ये ऐसा इंटरफेस मिलेगा और ये यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन आप कर लीजिए। उसके पश्चात यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है और ये कैप्चा कोड डालने के पश्चात ही आप इंटर हो पाएंगे, ये ध्यान रखिए। और ये कैप्चा कोड डालने के बाद हम इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर शिक्षक पे हम इंटर होंगे। शिक्षक पे इंटर होने के पश्चात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमको यहाँ पर शिक्षक के कार्य पे जाना है। शिक्षक के कार्य पे जाने के पश्चात विद्यार्थियों का असेसमेंट, ये एक कॉलम है, यहाँ पर हमको विद्यार्थियों का असेसमेंट, ये देखिए खुल गया है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का असेसमेंट देखिए, कक्षा और माह दिख रहा है। तो आपको जिस माह का तैयार करना है वो पहले, और कक्षा आपने पूर्व में विद्यार्थियों का नाम कक्षा वाइज जोड़ा है तो वो यहाँ पर कक्षा वाइज नाम यहाँ पर विद्यार्थियों का शो होगा। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन पे मैं यहाँ पर आपको फिंगर साइन करके दिखाता हूँ। असेसमेंट कंप्लीट ग्रीन पे है और असेसमेंट पेंडिंग रेड पे है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम यहाँ पर कक्षा डालेंगे। तो यहाँ पर कक्षा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये विंडो ऑटोमेटिक सेट है। सिर्फ यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों का नाम और ये कक्षा 4 यहाँ दिखा रहा है। ये सूची बन चुकी है, ये देखिए एक एक विद्यार्थियों की सूची यहाँ पर बनी है। ये रेड पे है, मतलब ये अभी पेंडिंग है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, असेसमेंट पेंडिंग है। तो ये असेसमेंट ही हमको देना है। तो यहाँ अक्टूबर माह की है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ सितंबर का भी है, तो आपको जो भी माह की असेसमेंट देना है वो यहाँ से आप दे सकते हैं। और जब ये ग्रीन हो जाएगा तो असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्वप्रथम देखिए यहाँ अंजू यादव। अब यहाँ पर हमको एक विद्यार्थियों की सूची तैयार कर लेनी है और उसका नाम लिख लेना है और उसकी जो भी योग्यताएं हैं ये पहले आप एक कॉपी पे तैयार करके रख लीजिए। यहाँ आपको मैं एग्जाम्पल के लिए ही एक विद्यार्थियों का सेट करके बता रहा हूँ कि असेसमेंट पे हमको करना क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे एक विद्यार्थी मेरे पास है, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको इंटर करके बता रहा हूँ। ये बात पे मैं इसको फाइनली कंप्लीट करके बताऊँगा ताकि विद्यार्थियों की कोई जानकारी मिस ना हो, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे ही मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे विद्यार्थी का नाम यहाँ पर सो रहा है अंजू यादव, कक्षा 4 और माता पिता, है ना। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी सुनकर समझकर बोलना, पढ़कर समझना, लिखना, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, ये चारों कॉलम में हमको अंग्रेजी पे उस पर असेसमेंट देना है। गणित, विभिन्न आकृतियों की पहचान बच्चा पहचान लेता है, संख्याओं की पहचान कर लेता है, संक्रियाएँ, अमानक। तो यहाँ पर एक इमोजी आएगा, उस इमोजी पे हमको क्लियर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया असेसमेंट कंप्लीट, असेसमेंट पेंडिंग। ये एक विद्यार्थी का नाम है। इस तरह आपने जो भी विद्यार्थियों को ऐड कर चुका है उस विद्यार्थियों का यहाँ एक सूची यहाँ पर शो होगी और इस सूची के अनुसार ही हमको विद्यार्थियों का असेसमेंट देना है। तो यहाँ पर देखिए असेसमेंट देवें, ये मैं आपको फिंगर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये असेसमेंट देवें हमको यहाँ पर ये जानकारी पहले क्लिक करनी है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने माह सेलेक्ट कर लिया। आप जिस माह का असेसमेंट देना चाहते हैं वो। अब यहाँ पर एक विद्यार्थी हम चुन लेते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट विद्यार्थी है। यहाँ असेसमेंट देवे पे हमको क्लिक करना है। असेसमेंट देवे पे ही हमको यहाँ पर असेसमेंट देना है। अब यहाँ पर देखिए असेसमेंट के रूप में पहले आप यहाँ मिला लीजिए उस विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी की आईडी और कक्षा। अगर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप जो विद्यार्थी का नाम जोड़े हैं वहाँ पर जाकर एडिट कर सकते हैं
तो यहाँ पर कक्षा 4 विषय अंग्रेजी कौशल सुनकर समझकर बोलना। तो ये अलग अलग तरह की गतिविधियाँ हैं, यहाँ पर इनका इस कौशल का आकलन हमको करना है और ये एक इमोजी के रूप में है। ये कैसा वर्क करेगा, इसे हम जब टच करेंगे तो हमको समझ आएगा। तो सर्वप्रथम देखिए कक्षा 4 ये विद्यार्थी का नाम है और यहाँ पर विषय अंग्रेजी कौशल सुनकर समझकर बोलना। विद्यार्थी इसमें से क्या कर सकता है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में ही आपको बता रहा हूँ। मदद की आवश्यकता, अगर आप इसको क्लिक करते हैं, अगर उसे मदद की आवश्यकता है तो उसे क्लिक करिए। बुनियादी समझ है, ये देखिए ग्रीन पॉइंट पे जब ये वेरीफाई होगा तो आप समझ लीजिए कि ये सिलेक्ट हो चुका है। ग्रीन सिंबल ग्रीन बॉक्स पे ये एक सिग्निफाई होगा, गहरी समझ है। तो ये 4 ऑप्शन है। विद्यार्थी इसमें से जो भी योग्यता रखता है, अगर उसे मदद की आवश्यकता है तो मदद की आवश्यकता, बुनियादी समझ है तो बुनियादी समझ, अपेक्षा के अनुरूप कर लेता है तो आपको ये अपेक्षा के अनुरूप सेलेक्ट करना है, या गहरी समझ है तो गहरी समझ। ये इमोजी के रूप में दिया है। ये बहुत ही अच्छा ऐप का डायरेक्शन है कि इमोजी के एक सिंबल भी उसी तरह के हैं जिससे उस विद्यार्थी का आकलन करने में हमको मदद मिल रही है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मदद की आवश्यकता है, यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फिर विषय अंग्रेजी में कौशल पढ़कर समझना, दूसरा पॉइंट है पढ़कर समझना। अगर बुनियादी समझ है वो पढ़कर समझ लेता है तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसी का अंग्रेजी में आकलन है कौशल लिखना। अगर वो लेखन कर लेता है, बुनियादी समझ है या अपेक्षा के अनुरूप करता है तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। अब विषय अंग्रेजी फिर भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, वह भाषा का सृजनात्मक प्रयोग कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो ये आपको आकलन करना है। उसी तरह अब ये गणित विषय आएगा। अंग्रेजी में ये 4 तरह के आपको आकलन करने थे, सुनकर समझकर बोलना, पढ़कर समझना, लिखना और ये भाषा का सृजनात्मक प्रयोग। अब अगले विषय के रूप में गणित का कॉलम है, तो इस तरह ये पूरे कॉलम पे आपको टिक करते जाना है, इस इमोजी को सेलेक्ट करते जाना है और ये ग्रीन सिंबल जब बनेगा तब ये सेलेक्ट होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। और ये करने के पश्चात आपको सेव कर लेना है और ये सेव करने के क्लिक पर जब आप सेव करेंगे तो ये वहाँ जाकर सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने ये ग्रीन टिक कर लिया, उसके विद्यार्थी का आकलन कर लिया और हमको अब ये सभी विषय पे यहाँ पर मेनू दिया है। सब विषय पे आपको यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लेना है कि आपने सभी योग्यताओं के विकल्प पे ग्रीन बॉक्स पर टिक कर चुका है। अगर कोई कॉलम छूटता है तो आप उसे ध्यान देंगे। इस तरह आप ये विद्यार्थी की सभी योग्यताओं का आकलन यहाँ पर आप करेंगे और उसके पश्चात लास्ट पे देखिए सेव करें, इस बटन को हमको क्लिक करना है और ये विद्यार्थियों का आकलन यहाँ पर आपको मैसेज आ चुका है कि सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया। अब यहाँ पर ओके दबा देना है। तो इस तरह आप एक विद्यार्थियों का आकलन कर चुके हैं। अब आपको फिर वापस जाएं पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको दिखाया था कि असेसमेंट पेंडिंग दिखा रहा था, वो अब यहाँ पर ग्रीन पे असेसमेंट कंप्लीट दिखा रहा है। ये ग्रीन लेटर की पहचान ही है कि असेसमेंट पेंडिंग नहीं है, असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरे विद्यार्थी का असेसमेंट आपको दिख रहा है जो कि रेट पे है, इसका मतलब ये है कि ये पेंडिंग है। अब आपको फिर पुनः असेसमेंट देवे पे जाना है। असेसमेंट देवे पे उसी तरह विद्यार्थी की आईडी और उसकी कक्षा आप चेक कर लें और यहाँ पर आपको फिर मार्किंग करना है अंग्रेजी विषय, गणित विषय और इस इमोजी को जैसे मैंने बताया कि ग्रीन बॉक्स पे अगर ये वेरीफाई जब होता है तो इसका मतलब है कि यह सेलेक्ट है और इस तरह आपको सेलेक्ट करके उसका आकलन करके सेव करते जाना है। तो मित्रों, यह थी ऑनलाइन असेसमेंट विद्यार्थियों का कैसे करें और इसकी जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।